हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। और 30 जून तक सिर्फ रात को हिमाचल में अब रहेगा कर्फ्यू। सुबह 6 से रात 8 बजे तक छूट रहेगी और एक से दूसरे ज़िले में अब पास की ज़रूरत नहीं होगी। आज से अनलॉक होगा देश, चाबी राज्यों के हाथ, राज्य अपने हिसाब से बना पाएंगे व्यवस्था। 9 स्वस्थ हुए, 18 नए मामले आए हैं हिमाचल में। वहीं जासूसी के आरोप में 5 उच्चायोग के 2 अफसर को देश निकाला। पाकिस्तान के हैं ये 2 उच्चायोग। और लद्दाख में भारत ने तैनात की हैं तोपें, युद्धक वाहन भी। चीन के साथ बढ़ रहा है तनाव। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज से 2 माह बाद फिर शुरू दौड़ेंगी बसें, जानेंगे पूरी जानकारी। और वहीं निजी स्कूल ने ट्यूशन फीस में मर्ज कर दिए हैं फंड। प्रदेश में निजी स्कूल संचालक सरकार के आदेशों को दिखा रहे हैं ठेंगा और स्थिति सामान्य होने पर जल्द खुलेंगे स्कूल। तो अब खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। सबसे पहली खबर जब निकल के आई है कि आज से अब 30 जून तक सिर्फ रात को ही रहेगा कर्फ्यू। जो हिमाचल प्रदेश में अब 30 जून तक जो कर्फ्यू है उसको आगे बढ़ा दिया गया है और रात को ही ये कर्फ्यू लगेगा और सुबह 6 से लेकर रात 8 बजे तक छूट रहेगी। वहीं सुबह 7 से 8 बजे तक जो कर्फ्यू में ढील रहेगी, इस दौरान दुकानें भी खुली रहेंगी और रात 8 से सुबह 8 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि ऊना जिले में कर्फ्यू रात 8 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। अंतर्राज्यीय आवाजाही पास पर निर्धारित होगी और ये संबंधित जिलों के लिए उपायुक्त द्वारा आवश्यकता के आधार पर होगी। वहीं सभी कर्मचारी को अब दफ्तर आना होगा। सोमवार से सभी कर्मचारियों को कार्यालय में आने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालयों में नहीं आने पर वेतन में कटौती के साथ आवश्यक जो अवकाश है वो भी कटेगा। इसमें विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। स्कूल व कॉलेज के कर्मचारियों को छूट रहेगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में सेवाएं शुरू हो जाएंगी। और जो अगर बसों की बात करें, 60% सवारियों के साथ बसें चलेंगी। रेड जोन वाले क्वारंटाइन सेंटर में, रेड जोन में आने वालों को ही अब क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के जिनमें कोई लक्षण नहीं है उन्हें होम क्वारंटाइन के रखा जाएगा। और 67 दिन बाद खुलेंगे हिमाचल में धार्मिक स्थल। वहीं देश की बात करें तो आज से अनलॉक होगा देश, चाबी राज्यों के हाथ में। गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश के बाद स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से राज्यों को अपने कदम बढ़ाने को कहा है। आज से कहीं आने जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं रेल भी पटरी पर लौटेगी और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी ऑफिस को खोलने की अनुमति दी गई है। किसी की आवाजाही पर भी कहीं रोक नहीं लगाई जा सकेगी। 8 जून से मंदिर एवं अन्य धर्मस्थलों पर भी जाने की अनुमति मिल जाएगी। अब अगली बड़ी खबर पर हम नज़र डालते हैं जो निकल के आ रही है हिमाचल प्रदेश से ही, जहां बीते दिन 18 नए मामले आए हैं जिसमें 9 लोग स्वस्थ हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में ये रविवार को हुआ है और प्रदेश में अब तक 120 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 206 पर पहुंच गया है। स्वस्थ होने वाले कांगड़ा के 4, सोलन और हमीरपुर के 2 और ऊना से 1 व्यक्ति है। कोरोना में 17 नए मामले आए हैं, जहां कांगड़ा से 8, हमीरपुर और सोलन के 4 और कुल्लू व ऊना के 1 व्यक्ति शामिल है। वहीं अगली बड़ी जो खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो निकल के आ रही है कि लद्दाख में भारत ने तोपों अपनी तैनात कर दी हैं और युद्धवाहक वाहन भी। भारत ने चीन की सेनाएं तोपों और टैंकों समेत भारी हथियारों और युद्धक उपकरणों का पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्र के नज़दीक स्थित सैन्य अड्डों पर जमावड़ा कर दिया है। देश में पिछले 25 दिनों से जारी तनाव और के बीच जमा किए गए जा रहे हैं हथियार से लद्दाख के युद्ध का मैदान बनने की आशंका बढ़ती जा रही है। भारत से चीनी सेना के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ को सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करके सुलझाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिलहाल इसका कोई हल नहीं निकला है। चीनी सेना ने धीरे धीरे भारत के पूर्वी लद्दाख के साथ लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के करीब अपने सैन्य अड्डों पर हथियारों का भारी भरकम जमावड़ा कर लिया है। चीनी सेना ने वहां पर बड़ी तादाद में पैदल सेना को ले जाने वाले युद्धक वाहनों को भी तैनात कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।
वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अफसरों पर, जिन्हें भारत ने अब देश निकाला दे दिया है और उन पर लग गया है जासूसी का आरोप। और दोनों अधिकारियों का नाम है आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर, को उस वक्त पकड़ा गया जब ये लोग पैसे के बदले में एक व्यक्ति से भारत की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज लेने की कोशिश कर रहे थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक मिशन के सदस्य के रूप में गैर कानूनी और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण इन दोनों अफसरों को देश निकाला दे दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर पर हम नज़र डालेंगे जो निकल के आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 2 माह बाद आज फिर दौड़ेंगी बसें, और निजी बस 10% और सरकारी चलेंगी 100%। मंडी, चंबा, सोलन व बिलासपुर में खड़ी रहेंगी निजी बसें। निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में मर्ज कर दिए हैं फंड, और प्रदेश में निजी स्कूल संचालक सरकार के आदेश को दिखा रहे हैं ठेंगा। वहीं मार्च से मई तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलने के आदेश निजी स्कूलों को दिए गए थे, जो कि वो नहीं मान रहे हैं। ट्यूशन फीस में सभी तरह के फंड शामिल किए जा चुके हैं। सरकार के आदेश को निजी स्कूल संचालक ठेंगा दिखा रहे हैं। राजधानी शिमला में ही कई नामी स्कूलों की मनमानी अभी जारी है। मार्च से मई तक अभिभावकों की फीस बुक की बजाय पैसे स्लिप दी जा रही है, और इसमें ट्यूशन फीस में भी वार्षिक और अन्य फंड शामिल कर दिए गए हैं। वहीं कैसे और किस में बनाएंगे भविष्य, छात्रों को घर बैठे बताएंगे अब से विशेषज्ञ। क्या करना ज़रूरी है और किस क्षेत्र उनको बेहतर रहेगा आने वाले समय में, ये भी बताएंगे विशेषज्ञ हिमाचल प्रदेश में। वहीं स्थिति सामान्य होने पर खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के बुद्धिजीवियों के माध्यम की चर्चा की है और 100 से अधिक लोगों इससे जुड़े हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही प्रदेश में स्कूलों को खोला जाएगा। 15 जून तक स्कूल में छुट्टियां घोषित की हैं, इसके बाद ही दोबारा समीक्षा की जाएगी। वहीं प्रदेश के विश्वविद्यालय शिमला के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर सुनील और डॉक्टर वीर सिंह ने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकेगा कि कब हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हिमाचल की आने वाली खबरों के लिए धन्यवाद।